तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो हम लोग आप लोग को बताएंगे कि डीएस के क्वेश्चंस। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन की लिस्ट है जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन को डीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 26 है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक इंडेक्स ये फाइल है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी जीएस फाइल को लिंक कर लेना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लैक किया हुआ है ताकि आपको आंखों पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, ये आपको जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग कराने वाला हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर आपको यही क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप लोग डीएस में फिर आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, प्रिंट दी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, कंसोल डॉट लॉग करना है और हेलो वर्ल्ड करना है। तो यहाँ पर सीधा लॉग लिख दो और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड कर दिया। चलो अब मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो कि देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आप लोग बता देता हूँ जो लॉग होता है, अगर डबल कोट्स के अंदर आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख दोगे तो वही एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। यहाँ ये क्या है, ब्राउजर है। ठीक है, ब्राउजर पे ये प्रिंट हो जाएगा। बट अगर आप लोगों ने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दिया तो ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, CNDM इज नॉट डिफाइंड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसको। अगर आप लोग इसको डबल कोट्स के अंदर अगर लिखते हो तो आप लोग देखो यहाँ पर एज इट इज आ जाता है ब्राउजर पर। ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है, राइट द स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन प्रोग्राम। कुछ नहीं, दो स्ट्रिंग को आप लोगों को जोड़ना है और इसको प्रिंट करवाना है। तो दो स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग, जैसे लेट ए इज इक्वल, यहाँ पे 10 ले रहा हूँ। ठीक है, और लेट बी इज इक्वल, फिर से मैं 20 ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग ए प्लस भी कराता हूँ तो देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर क्या आया, 10 और 20 आया। क्यों आया ऐसा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। और ये आप लोग समझ रहे होंगे, ये जो प्लस का चिन्ह है तो इसको बोलते हैं एडिशन। इसको एडिशन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। तो कॉनकैटिनेशन बोलते हैं गाइस, आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर इसका टाइप ऑफ निकालना है, बाय द वे ये टाइप ऑफ एक फंक्शन है। ठीक है, जो बताता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है। तो अगर आपको इसका टाइप देखना है तो सिंपली आप लोग यहाँ पर टाइप ऑफ लिख दोगे तो ये बता देगा स्ट्रिंग है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन हो, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ना देख के मैं यहाँ पर 20 ऐसे लिखूं जो कि एक नंबर है यहाँ पर, तो क्या होगा, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। फिर भी यहाँ पर एक स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, जब भी आप नंबर और स्ट्रिंग को जोड़ोगे, आई मीन नंबर और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन करोगे, तो यहाँ पर जो इसका टाइप ऑफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, जो कि मैं आप लोग कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, इसको टाइप ऑफ को अलग करता हूँ, अब दिखाता हूँ। तो रिजल्ट सेम ही आया। ठीक है, आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था ना, हाँ दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें क्या था, बस कुछ नहीं, कॉन्कैटिनेशन करना था, जो कि हम लोगों ने कर लिया। नंबर के भी साथ किया और स्ट्रिंग भी। ठीक है, अब नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्या है, राइट दी प्रोग्राम एड टू नंबर्स। इसमें कुछ नहीं, दो नंबर्स को ऐड करना है, जो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग सिंपली कर सकते हो,
अगर आपने ऐसे भी लिख दिया फिर भी आपका सही है, दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर 40 आया है जो कि सही है। बट अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दिया। एक और बना सकते हो वेरिएबल, यहाँ पर 30 इसको कर दो, अब कंसोल डॉट लॉग करवा लो, फिर भी आपका 50 आएगा। ठीक है। अब इसका अगर मैं बोलूँ कि इसका टाइप क्या है, तो आप लोग उसको टाइप ऑफ करा लो एक बार, तो आपको पता चल गया इसका टाइप। वैसे आपको पता होगा इसका टाइप नंबर है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये नंबर है। ओके, तो आप लोगों को इसको पता चल गया होगा ये क्या है। ठीक है। और इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन, इसको बोलते हैं एडिशन। ठीक है। जो हम लोगों ने दो नंबर को किया है उसको बोलते हैं एडिशन। जब स्ट्रिंग और नंबर को करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। ठीक है। जब नंबर और नंबर को करते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशन। इतना बात आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। तीसरा हमारा हो गया है सॉल्व। अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, राइट द प्रोग्राम टू स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन, यानी कि एक स्ट्रिंग को हमको नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों ने टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंटर योर एज। ठीक है। और मैं इसको एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा हूँ। ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्या होगा। यहाँ पर देखो, इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर देखो इंटर योर एज लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर एज डाल दे रहा हूँ, इंटर मारूंगा तो यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाय द वे हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग नहीं कराया है। ठीक है। प्रिंट कराएंगे तभी तो हमको दिखेगा। तो चलो हम लोग प्रिंट भी करा लेते हैं। तो यहाँ पर लॉक कर देंगे। किसको करना है, एज को करना है। ठीक है। दिखाता हूँ। अब इसको रिलोड करते हैं। अब मैं डालता हूँ एज, तो यहाँ पे देखो 18 दिख रहा है। ठीक है। दिख रहा है ना। अब जो प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब मैं अगर पूछूं इस प्रॉम्प्ट का, ये जो एज है ये किस टाइप का है, ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर टाइप ऑफ में लिख दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना जरा टाइप ऑफ, और यहाँ पर आप एज देना। एज दोगे जैसे मैंने दी एज, तो यहाँ पर देखो क्या है, स्ट्रिंग। आप बोलोगे मैंने नंबर इंसर्ट किया तो ये स्ट्रिंग क्यों। जी यही आपको समझना है कि जो प्रॉम्प्ट है वो क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को मान के चलता है। तो अगर आपको इसको नंबर में लेना है, कि आप चाहते हो कि जो मेरा टाइप ऑफ आए वो नंबर में ही आए, स्ट्रिंग में ना आए, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसको आप लोग नंबर के अंदर सेपरेट कर दो। ये नंबर रहा। ठीक है। अब आप दो इसको इनपुट। यहाँ पर 18 लिखा तो यहाँ पर देखो अब नंबर आ रहा है, आ रहा है नंबर। हाँ, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि दिखाता हूँ। एज इज इक्वल टू जो नंबर है, बाय द वे ये नंबर एक फंक्शन है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें आप लोग क्या करो, एज को डाल दो। फिर भी वही बात है जो मैंने आपको बताई है, फिर भी डाल के देख लो आप। तो यहाँ पर देखो नंबर ही आ रहा है। ठीक है। तो आप लोग इसे बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। आप बोलोगे क्या नंबर को ही हम टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, आप बुलियन को कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के टाइप में। ठीक है। ये नहीं कि नंबर ही हो तो नंबर ही कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बुलियन कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यूज कर सकते हैं जो कि नंबर है। ठीक है। आप लोग कर सकते हैं। ये बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये चौथा क्वेश्चन था ना। हाँ, पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो राइट द प्रोग्राम यूजर इनपुट मैसेज इज द इंटर योर एज एंड प्रिंट द कंसोल विंडो। वही जो है मैंने आप लोगों को बताया, जो आप लोग यूजर से इनपुट कैसे लोगे, यहाँ पर देखो प्रॉम्प्ट की सहायता से ही लोगे यूजर से इनपुट। तो यहाँ पर फिर से प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, तो फिर लिख देते हैं यहाँ पर
इंटर योर एज। बाय द वे ये हमने कर लिया है क्वेश्चन, फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी एज डालो, जैसे मैंने यहाँ पर मैं एज डाल रहा हूँ 18। तो यहाँ पर क्यों नहीं आया, जो मैंने आपको बताया, पहले आपको कंसोल डॉट लॉग करवाना पड़ेगा, तभी हमारा ब्राउजर पे आउटपुट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, इसको एज को लिखता हूँ, तो लोड किया। अब मैं 18 लिखूंगा, तो यहाँ पर देखो मेरी एज बता रहा है, ठीक है। अगर आपको लिखना है यहाँ पर, जैसे इसके अंदर लिख दोगे, स्ट्रिंग के अंदर अगर आप लिख दोगे, यहाँ पर कॉमा लगा देना। स्ट्रिंग के अंदर जैसे लिखो योर एज, योर एज, तो यहाँ पर ये जो मैसेज है ये प्रिंट हो जाएगा, और जो आपकी एज रहेगी वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये भी बता दिया। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, योर एज 18, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो कि मैं आपको बता दिया। चलते हैं अब, हमारे कौन सा क्वेश्चन था, ये 5वां क्वेश्चन था, ये हो गया है, ठीक है। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग एंड नंबर। इसमें ये पूछा है जो टाइप, ये टाइप ऑफ निकालना, ये क्या है, फंक्शंस है। किसका निकालना है, प्रॉम्प्ट का निकालना है, जो मैंने आप लोगों को पिछले अभी बताया है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे बताया था मैंने प्रॉम्प्ट का टाइप ऑफ क्या रहेगा, तो आपको ये बताना है कमेंट में कि प्रॉम्प्ट का टाइप ऑफ क्या रहता है, स्ट्रिंग रहता है बाय डिफॉल्ट कि नंबर रहता है, तो आप लोग बताना कमेंट में, ठीक है। 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर करके देख लेना, स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रिंग रहेगा। चलिए मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे ही आप यहाँ पर लॉग लिखोगे, आप प्रॉम्प्ट लिखते हो यहाँ पर, और यहाँ पर इंटर योर एज, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर 1 सेकेंड, कुछ 1 मिनट, लेट एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है। कुछ भी लिख देना यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लॉक किया, लॉक करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप ऑफ करता हूँ। टाइप ऑफ किसको करना है, एज को करना है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे कंसोल में ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंसोल में भी कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर आप लोगों को लिखना होगा, प्रॉम्प्ट लिखो, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाला, देखो यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। पहले क्यों, अगर आप यहाँ पर टाइप ऑफ नहीं लिखोगे, जो कि यहाँ पर टाइप ऑफ अगर नहीं लिखेंगे ना हम लोग, तो क्या होता है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, आप जो भी लिखोगे प्रिंट हो जाएगा। जैसे नाम लिख दे रहा हूँ मैं अपना, तो यहाँ पर देखो नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर नाम लिख दिया हूँ, जैसे हेलो लिख दिया हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हेलो आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है, जो कि मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में करने के लिए आपको। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोगों ने क्या देखा, 6वां क्वेश्चन हमने देख लिया है, जो कि मुझे क्या बताना था, प्रॉम्प्ट बताना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रहा है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड नंबर 0, यानी कि इसमें क्या करना है, यूजर इनपुट करेगा नंबर कोई भी, आपको बताना है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि 0 नंबर है, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये 7वां। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले तो यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। मैं आप लोग बता रहा हूँ कि क्या कोड कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट, तो आपको पता है प्रॉम्प्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पूछना था, नंबर पूछना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटर दी नंबर, ठीक है, नंबर लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको हम लोग सेव करा लेते हैं दूसरे वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नम नाम से बना ले रहा हूँ, नहीं नम से चाहे एन से, मैं एन से बना ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कंडीशन लगानी है। तो मैं यहाँ पर इफ कंडीशन में क्या करूँगा, जो एन है
वो 0 से बड़ा है, ठीक है। अगर बड़ा है तो क्या करो, लॉक कर दो और इसमें क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, ठीक है। जो नंबर है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एल्स लगा ले रहे हैं, एल्स, ठीक है। यहाँ पर एल्स, यहाँ पर मैं एक इफ लगा देता हूँ और, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, नहीं फिर यहीं पर इफ बना सकते थे, नहीं पर एक यहीं पर इफ बना सकते थे हम लोग, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। जो n रहेगा वो 0 से छोटा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे लॉक कर देना, ठीक है। जो n है वो छोटा है 0 से, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर रहेगा, ठीक है, ठीक है। एल्स में आप लोग बोल सकते हो, या फिर आप लोग एल्स नहीं करना चाहो तो सीधा इफ इक्वल लगाओ। यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या, कि जो नंबर है वो इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, कुछ इस तरह से 0 है। तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉक कर दो, क्या कर दो, इसमें लिख दो 0, ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। ये कंडीशन हुई। अब देखते हैं ये चल रहा है, वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो इंटर नंबर मैंने लिया 20 लिया, इंटर मारा तो क्या बोला, पॉजिटिव, ठीक है। एक बार और लोड करते हैं। मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ -20, तो यहाँ पर नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है, जो कि सही है। अगर मैं यहाँ पर 0 नंबर दे रहा हूँ तो ये 0 काम नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर 0 दे रहा हूँ तो 0 काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इज इक्वल टू 0, तो कंसोल डॉट लॉग 0। तो अगर ऐसा नहीं करना चाहे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक सीधा एल्स लगाओ। यहाँ पर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है वो उसका तो मैंने कंडीशन हैंडल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं 0, ठीक है। अब देखते हैं, देखो 0 आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर 1 लिख दूं तो पॉजिटिव 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है ये ऐसा, क्योंकि जो 1 है, एक वो 0 से बड़ा है इसलिए आ रहा है, ठीक है। और 0 क्यों, ये कुछ गड़बड़ है इसमें, ये 0 क्यों आ रहा है फिर, इसको हम लोग हैंडल कर सकते थे बाय द वे। इसको हम इसके अंदर ही ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे। और एक यहाँ पर भी इफ लगाते ही है अपना, कुछ इस तरह से ही लगाते हैं। जो नंबर लेते हैं वो इक्वल टू 0 के ही लेते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार फिर से 0, कुछ आउटपुट नहीं, एक बार फिर से लो नोट, ये एन, हाँ बाय द वे, हाँ सही है। मैं बता रहा हूँ कैसे क्या हुआ इसमें। जब आप स्ट्रिंग और नंबर कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर स्ट्रिंग कैसे, याद करो, ये प्रॉम्प्ट क्या करता है, ये प्रॉम्प्ट हमेशा जो वैल्यू देता है इनपुट वो क्या करता है, वो हमेशा समझता है कि ये स्ट्रिंग है। तो इसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करके देखना एक बार। देखो यहाँ पर नंबर में मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको एक बार। देखो ये नंबर में मैंने किया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, 0 वहाँ किया तो यहाँ पर देखो 0 आ रहा है जो कि सही है, ठीक है। 2 किया तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, जो कि सही है। और अगर मैं -20 करता हूँ तो जो नेगेटिव आ रहा है जो कि सही है। तो आपको पता चला कि यहाँ पर नंबर डालने से तभी हमारा ये 0 काम कर रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा था, जो कि यहाँ पर ये इक्वलिटी ऑपरेटर लगा हुआ है। आपको अगर नहीं पता भाई तभी, तो ये इक्वलिटी ऑपरेटर है जो ट्रिपल इक्वल है, ठीक है। ये क्या करता है, ये वैल्यू और उसका टाइप ये दोनों को कंपेयर करता है, तभी ये कंडीशन वर्क होगी। अगर जो n की वैल्यू है वो 0 और उसका टाइप नंबर है
और जो जीरो का टाइप, उसका तो बाय द वे नंबर ही है, जो यूजर ने टाइप किया है उसका अगर नंबर है और उसका टाइप भी नंबर है और वो जीरो है, तभी ये कंडीशन मैच करेगी, तभी ये चलेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको पता चला। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर यूजर 10 ऐसे लिख दे, TAN लिख दे, ठीक है, जो कि गलत है, तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इनवैलिड, लिख सकते हैं इनवैलिड इनपुट, लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और इफ लगा देंगे। इफ में हम क्या लिखेंगे, जो कि इज नैन एक फंक्शन है, ठीक है, जो हम लोग उसको एन को डाल देंगे। अगर इज नैन नंबर है, ठीक है, अगर वो कन्वर्ट हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे console.log इनवैलिड इनपुट। ठीक है, बाय द वे इनपुट की मीनिंग गलत, हाँ इनवैलिड इनपुट। तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इनपुट इनवैलिड इनपुट आ रहा है, जो कि सही है। मैं आपको समझा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर देखो इनवैलिड इनपुट क्यों आ रहा है, जो कि इज एन है, एक फंक्शन है, और जो एक एन है ये क्या है, प्रॉम। ठीक है, ये क्या करता है, अगर ये बाय द वे ये नंबर में हो गया कन्वर्ट, ठीक है, जो एन है वो नंबर में है, अगर यूजर ने कोई स्ट्रिंग दे दी तो ये उसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और कैप्चर करने के बाद वो क्या करेगा, ये ट्रू हो जाएगा, इजनैन है वो ट्रू होके, और यहाँ पर ये इनवैलिड इनपुट शो कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पर यही चलेगा, आगे कुछ चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही होती है इफ कंडीशंस, और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कौन सा था, 7th क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, राइट ए प्रोग्राम इवन ओड नंबर्स। तो ये बहुत आसान प्रोग्राम है। ठीक है, जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो लिखा रहने देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा रहने देना है, इसको लिखा रहने देना है। ठीक है, और जो n है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू, अगर 0 आया तो वो क्या है, तो वो है यार, वो इवन नंबर है। जो भी कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो वो 2 से डिवाइड हो जाए तो उससे क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। बाय द वे ये मॉडुलस ऑपरेटर है, अगर आपको नहीं पता, ये जो परसेंटेज का साइन दिख रहा है ये मॉडुलस ऑपरेटर है। ये क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है। अगर मेरे यहाँ पर 11 है तो 11 को डिवाइड करेगा 2 तो क्या बचेगा 1, तो 1 रिमाइंडर आएगा। 1 इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये परसेंटेज वाला साइन इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर console.log मैंने किया और यहाँ पर मैं बोल दूंगा सीधा ओड नंबर, ओड। चलो ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने किया 10 इवन है जो आपको पता है। यहाँ पर मैंने किया 19, तो जो कि ओड नंबर है। ठीक है, आपको भी पता चल गया इवन ओड नंबर, ये तो बहुत आसान प्रोग्राम था। ठीक है, जो हमने बना लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्या होता है, ये मॉडुलस ये रिमाइंडर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा था, ये इवन ओड वाला ये हो गया है। ये वाला मैंने आपको बता दिया, ये क्या होता है, अगर इजनैन इज इक्वल टू, ये इक्वलिटी ऑपरेटर है, ट्रिपल इक्वल टू इजनैन, तो क्या आएगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ क्या आएगा, देखना। चलते हैं, इसको हम यहाँ करेंगे, तो इज बाय द वे इजनैन लिखना था। ठीक है, इजनैन इज इजनैन इज इक्वल टू इजनैन। ठीक है, अगर मैंने ये लिखा तो यहाँ पर देखो ट्रू आएगा। ठीक है, यही बताना था आपको कि क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रू आएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। व्हाट इज टाइप ऑफ एंड प्रिंट, ये क्या है, पहले आप लोग इसको समझो, ये है क्या, ये
10 है लेकिन स्ट्रिंग है। इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो ये क्या है? स्ट्रिंग है। आपको बताऊँ ये क्या है? नंबर है। अगर हम स्ट्रिंग और नंबर को जोड़ेंगे, जोड़ना नहीं करेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे? कॉन्केटिनेशन करेंगे, तो इसका टाइप ऑफ क्या रहेगा? इसका टाइप ऑफ आएगा स्ट्रिंग। और प्रिंट क्या होगा? प्रिंट होगा 10 10। करके दिखा रहा हूँ आपको, वैसे मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लेट ए इज इक्वल टू क्या था? 10 था ना, हाँ। लेट बी इज इक्वल टू 10 था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और ए प्लस बी को करता हूँ तो क्या आएगा? 10 10 आएगा, जो कि देखो 10 और 10 है, ये दोनों कॉन्केनेट हो गए, यानी कॉन्केटिनेशन हो गया, ठीक है। इसका टाइप ऑफ देखना है तो मैं टाइप ऑफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो फंक्शन होता है ना टाइप ऑफ नाम से, ये क्या बताता है? इसका टाइप क्या है? देखो यहाँ पर ये स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पर 11 नहीं 10 सॉल्व किया था ना हमने, हाँ 11 पे आते हैं। व्हाट इज टाइप ऑफ एंड प्रिंट, यानी क्या है? नंबर और नंबर को अगर हम लोग टाइप ऑफ करें तो उसका टाइप ऑफ क्या आएगा? बाय द वे ये नंबर ही आएगा, और जो प्रिंट होगा वो क्या आएगा? यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? 22 आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ तुरंत ही, वही कोड ले लेते हैं। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 12 था ना, 12 था, हाँ। पहले टाइप ऑफ देख लो, यहाँ पर नंबर आया, ठीक है। अगर यहाँ पर टाइप ऑफ अलग कर देंगे और अब देखते हैं तो यहाँ पर 22 आया, ठीक है, जो कि सही है, ठीक है। हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पर स्ट्रिंग वाला था, यहाँ पर बस कुछ यहाँ पर कैरेक्टर लिख दिया है उसने, ठीक है। ये है तो ये स्ट्रिंग ही, तो वही आएगा जो इसमें आया था ना आंसर, वही आएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें पता है क्या आएगा? इसका जो प्रिंट होगा वो 50 और 10 होगा, यानी 50 10 ऐसा होगा, ठीक है। और इसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। इसको आप खुद ही कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है व्हाट इज नैन, ये फंक्शन है इज नैन बाय द वे, और यहाँ पर इज नैन लिखा है, तो यहाँ पर बता रहा है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। देखता हूँ, यहाँ पर आते हैं। जो इज इज नैन है, नैन इज नैन, इसको यहाँ पर इज नैन यहाँ पर क्या आएगा? इज नैन, ठीक है। और जो ये फंक्शन है इसमें भी मैंने इज नैन दिया, तो यहाँ पर क्या आया? ट्रू आया, ठीक है। ट्रू आया तो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। तो बहुत आसान था, ये हम लोगों ने किया भी था, ठीक है। जो हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशन पढ़ी थी ना अभी, जो क्वेश्चन था ना पीछे वाला, हाँ उसी में किया था हम लोगों ने। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्या लिखा है इसमें? लिखा है राइट दी फैक्टोरियल प्रोग्राम, ठीक है। आसान सा है, फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ पर आते हैं, पीछे वाला कोड ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जो इफ एल्स वाला था ना ये है, ठीक है। यही वाला ले ले कोड, जो इफ है ना, हाँ सही है। मैं यहाँ पर बस कंडीशन दे रहा हूँ, जो n है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को? तो इसमें क्या कर सकते हैं बाय द वे, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है इसमें। देखो इसको लेट ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको कुछ नहीं करते, लेट रहने देते हैं, ठीक है। आई, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आई है आप लोग यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने आई ही लिया है, ठीक है। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लोग आई को प्रेफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पे एक और बना ले रहा हूँ बेर रिजल्ट नाम से, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट 1 इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, जब भी हम
किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, जो वैल्यू है इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आई है इसको हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 से कोई फायदा नहीं था, यहाँ पर रिजल्ट है, ये रिजल्ट की वैल्यू ये क्या करेगा, जो टोटल रिजल्ट रहेगा ये वो बताएगा। और यहाँ पे हमने 2 इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ ये 2 से चलेगा, जब भी यूजर वैल्यू देगा मान के चलो। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इक्वल टू, यानी कि ये उस n तक जाएगा, सॉरी ऐसे करेंगे, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये n तक जाएगा। जैसे कि यूजर ने इनपुट क्या किया, यूजर ने इनपुट किया 5, ठीक है, तो आई की वैल्यू कहाँ से होगी शुरू, आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे 1 से भी स्टार्ट करा सकते हैं, 1 से कोई फायदा ही नहीं है। आपको अगर इतना पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि 2 का फैक्टोरियल तो 2 × 1, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1, यही होता है ना। 4 का क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे ही तो होता है। अगर आप यहाँ पर 1 भी करना चाहते हो कर सकते हैं, ठीक है, ये इंटू में चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कर सकते हैं रिजल्ट इज इक्वल रिजल्ट, और किसको कर सकते हैं यहाँ पर जो आई है इसको, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग console.log भी करा के देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें, जो रिजल्ट है उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, जैसे 5 किया मैंने, 5 किया तो यहाँ पर जो 120 आ रहा है जो कि सही है, ठीक है। एक बार और 2 किया तो 2 आ रहा है जो कि सही है, 3 किया तो यहाँ पे देखो 6 आ रहा है जो कि सही है, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा फैक्टोरियल प्रोग्राम था। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बाय द वे ये हम लोगों ने यहाँ पर ये कंडीशन इसलिए लगाई थी कि अगर यूजर ने यूजर कुछ भी एंटर कर दिया ना तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। ओड ये क्यों आ रहा है इसको देखते हैं, यहाँ पर देखो ओड लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कट ही कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अब आएगा सही से, तो यहाँ पर देखो कुछ भी यूजर ने किया तो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट आ रहा है जो कि सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्वेश्चन कितने हो गए थे कंप्लीट, कहाँ चल रहे थे, फैक्टोरियल हो गया था, ठीक है। ये 15वां क्वेश्चन है, इसमें प्राइम बताना है, तो फाइंड द प्राइम नंबर और नॉट। बाय द वे ये वाला क्वेश्चन पहले आप लोग समझो कि प्राइम नंबर होता क्या है। जो प्राइम नंबर होता है, नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होगा ही होगा परंतु 1 से डिवाइड होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। अगर ये कंडीशन मैच हुई तो वो प्राइम नंबर है, अन्यथा वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, बनाते हैं। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर 2 जो 2 है ना वो एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो प्राइम भी है और इवन भी है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पीछे ही आते हैं, ठीक है, यहीं पर यहाँ पर आए, बस मैं यहाँ पर ये वाला कोड चेंज करूँगा यहाँ पर थोड़ा इसी को, ठीक है, जो कि जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर इस प्राइम लिया मैंने, ठीक है, इसको मैं बाय डिफॉल्ट दे रहा हूँ ट्रू, ठीक है। ट्रू मैं क्यों दे रहा हूँ, मान लो आप जो भी नंबर एंटर करने वाला हो वो मैं मान लिया हूँ कि ट्रू होगा, ठीक है, तभी आप लोग इसको बना पाओगे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि वो ट्रू है और मैं इसको कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ इसको करूँगा 2 से स्टार्ट, ठीक है। 2 से स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ तक इसको कहाँ से चलूँगा, मैं इसको करूँगा 2, ठीक है, सही है। अगर आप लोग यहाँ पर जो भी आ जाए, अगर आप यहाँ पर मेथड डॉट फ्लोट भी कर सकते हैं, जो क्या होगा, जो पॉइंट की वैल्यू होती है लास्ट में वो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। तो करना है करो, नहीं करना है मत करना। तो यहाँ पर जब भी आप लोग डिवाइड करो तो कर लेना, जब भी आप डिवाइड करो तो आप लोग कर लेना, क्योंकि उससे करने से मैं आप लोग बता रहा हूँ,
उसको करने से पॉइंट की वैल्यू हट जाएगी। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर किया, उसको मैंने कहाँ से किया, उसका आधा किया, जो भी आपका नंबर है उसको मैंने आधा किया, यानी कि 2 से डिवाइड किया। अगर वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर बस एक कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, इफ कंडीशन लगाई, जो भी n है, जो भी n है वो उस मॉड i, अगर ये होता है, ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल होता है तो तुरंत उसमें बोल दो कि जो इस प्राइम है, जो इस प्राइम है इज इक्वल टू फॉल्स। मानते हो नहीं मानते हो, जो भी है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस प्राइम को कर दो यहाँ पर। ठीक है, इस प्राइम को हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक बार 20 डालता हूँ एक बार फिर से, तो देखो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। ठीक है, फिर से देखता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ 10 फॉल्स, 7 ट्रू। 7 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाला 19 ट्रू, वो भी एक प्राइम नंबर है। 12 डाला तो ये फॉल्स है, 12 नहीं है प्राइम। 11 डाला तो ये है, तो हमारा यहाँ पर ये प्राइम नंबर हो गया। मैं आप लोग बता दूं, तो मैथ डॉट फ्लोर, अगर मैं यहाँ पर ये मैथ डॉट फ्लोर नहीं लगाता तो देखो यहाँ पर क्या होता, एक बार देखना जरा। भाई तभी ट्रू फॉल्स में देगा रिटर्न। आप लोग यहाँ पर जो है ना, ये कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर एक लॉग करवा सकते हो। ठीक है, इसको आई को देखने के लिए, बस मैं आपको आई को दिखाने के लिए करवा रहा हूँ। ये 12 देती है, तो यहाँ पर देखो कैसे हुआ ये। ठीक है, यहाँ पर आई की वैल्यू आप लोग देख सकते हो, ये कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये 2 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 12। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 12 है, तो ये क्या करेगा, उसका आधा कर देगा, तो ये क्या हुआ 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर 6 आया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, जो एन है, ये मॉड मॉड क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है। अगर जो मॉड को क्या बोलते हैं परसेंटेज, यानी मॉडुलस ऑपरेटर है ये। अगर आई, जो यूजर ने इनपुट लिया एन, और जो हमारा है, ठीक है आई, अगर वो इज इक्वल टू है, यानी कि अगर वो मॉडुलस उसका इक्वल है आ गया, ठीक है, तो उसको क्या कर दो फॉल्स कर दो, यानी कि वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर सभी कंडीशन पे वो अप्लाई हो रहा है, यानी कि आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है बस। अगर इसने नहीं किया तो ये कोड से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमने ट्रू कर रखा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पर अलग कर दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बार फिर से करते हैं, तो यहाँ पर देखो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, 12 पे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने किया 7, तो 7 पर ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, हमारे कहाँ तक क्वेश्चन हो चुके हैं, प्राइम नंबर तक हो चुके हैं। ठीक है, हमने 1 से लेके क्वेश्चन को 15 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन रह गए हैं ना, 26 तक क्वेश्चन है टोटल, 11 क्वेश्चन और रह गए हैं ना। हाँ, तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ, दूसरी पार्ट में वीडियो लाऊंगा। अगर आपको आ रहे हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर यही क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट है। 15 तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर ही लिए ना, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 16 से हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। जल्दी लाऊंगा मैं दूसरा पार्ट डीएसए का, तब तक के लिए थैंक यू।